वाओ, दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग ये है कि मैं आज आपका स्वागत कर रही हूँ अपने नहीं, उत्तराखंड की पहाड़ियों से। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में बड़कोट। तो मैं आपको पहले यहाँ की पहाड़ियाँ दिखा देती हूँ कि सुबह सुबह यहाँ का जो वेदर है या यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा दिखता है, कैसा है। एंड ये यहाँ से कुछ, सबसे पहले तो मंदिर है, तो जय हो। जिस चीज़ का भी मंदिर है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ। एंड ये है, यहाँ से प्रॉपर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ की थोड़ी मार्केट। सबसे पहले बहुत ही प्यारे से रोज़, एंड ये कुछ व्यू जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ की मार्केट, यहाँ का एरिया। और बस यहाँ से कुछ इतना ही जो दिखता है। और मैं आई हूँ, मैंने वैसे तो आपको बोला था कि मैं अपने यहाँ आने का व्लॉग भी शूट करूँगी, बट मैंने वो व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मुझे पता है। वाह, पहले वर्ड्स देख लो। यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ का माहौल, मतलब मुझे वैसे लग ही नहीं रहा है कि अब मैं अपने घर से दूर गई हूँ। बस ऐसे फील हो रहा है मैं अपने गांव में हूँ, जो हमारे फार्म हाउस से हट के हमारा गांव है। और ये अगल बगल में जो हमारे गांव है वो दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सामने जो भी एरिया है, तो मुझे लग रहा है जैसे ये सामने उत्तराखंड दिखता है मेरे घर से, और ये शायद जैसे हिमाचल ही हो। तो हम आए हैं यहाँ पे अपने फूफा और बुआ के साथ, क्योंकि आपको पता है मेरे फूफा जी क्या जॉब करते हैं, तो इनकी पोस्टिंग हुई है यहाँ पे। तो फिर सब लोग आए थे, बुआ और भी। और हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे रूम लिया है, और वो भी 1 मंथ के लिए, क्योंकि जून का महीना, और जून में मामू प्लीज बैकग्राउंड में बंद दी यार, उसको नहीं बंद साथ। तो हम लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने 1 महीने के लिए, जो बुआ और है वो भी। और हमने 1 महीने के लिए यहाँ पे, मेरे फूफा जी जानबूझ के बैकग्राउंड में बहुत ही भजन बजा रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू है वीडियोज़ में। तो बस मैंने अभी मुँह भी नहीं धोया, और मेरा मन था कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ यार, मैं कहाँ हूँ, ये देखो कैसा कैसा, मतलब लाइक दिल में ना बहुत बड़ी चुन थी। तो सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे ऐसे बिना मुँह हाथ धोए भी बात कर रही हूँ। और आज जो हमारा ट्रिप है वो हमारा जाने वाला अनहोल मंदिर, जो कि महासू देवता का बहुत बड़ा जो कि महासू देवता का बहुत बड़ा मंदिर है। और मुझे ना उसके शायद ज़्यादा परिचय देने की भी नीड नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतनी फेमस चीज़ है। बट फिर भी मैं पहले तैयार हो जाती हूँ अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है, कैसे है, और हम कौन कौन आए हैं और कब जाने वाले हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे रूम लिया है फॉर 1 मंथ के लिए, तो ये पहले मैं दिखा दी, ये पहले वॉशरूम है, और यहाँ बुआ और फूफा खड़े हैं मेरे। तो ये किचन है। हमने हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास रखा नहीं, बॉटल्स हैं एंड कुछ चीज़ें और थोड़ा बहुत, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ 1 महीने के लिए हैं। तो फिर उस हिसाब से मैं सुबह सुबह आपको यहाँ का रूम टूर दे रही हूँ, बट ठीक है। और कृति तो तैयार भी हो चुकी है, ये देखो इसने कपड़े डाल लिए। और ये सारी बच्चे पार्टी जो है, एक सेकंड पर, ये सब लोग सोए हैं। और ये कैसे उठा है बच्चा, लाइट भी नहीं चलती। हाय नैना, हाय नैना। यहाँ पे अंधेरा आ रहा है। तो सो गाइज, अब मैं आप सब लोगों से तैयार होके मिलती हूँ नहा धो के। और क्योंकि हमें मंदिर जाना है और वो थोड़ा दूर भी है यहाँ से, क्योंकि हम सब लोग यहाँ घूमने आए हैं, तो पहला ट्रिप हमारा यही है। तो बहुत अच्छा हो, बहुत तैयार होके मिलती हूँ आपसे। सो एवरीवन, हम लोग तैयार हो चुके हैं, मैं तो तैयार हो गई हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ये है आदि और मेरे फूफा जी। एंड जो इनकी गाड़ी है वो है वहाँ, जो इनकी पुलिस चौकी है वहाँ, उनके उसके साथ में खड़ी हुई। तो फिर हम जाएंगे। बुआ कृति सबसे पहले हम में से तैयार हो रही थी, बट कृति अभी तक नहीं आई है। एंड हम जा रहे हैं आज अनहोल मंदिर, जो कि महासू देवता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और हम लोग जा रहे हैं बड़कोट के साइड से ही। यहाँ से अब हम वापस जाएंगे नौगांव, और वहाँ से रास्ता पड़ेगा, आप त्यूनी की साइड से भी आ सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट वेज है आने के। तो हमारा, हाँ सबको पता है वो 4 दिन की ट्रिप। और ये वंशिका, हेलो वंशिका, ये वंशिका हो गई यहाँ पे। वंशिका मुझे भी दिखा दो पूरा अच्छे से।
तो गाइज हम लोग हो चुके हैं तैयार मंदिर जाने के लिए। अभी बुआ और कृति नहीं आए हैं और बस हम आपको दिखाएंगे कैसा रास्ता होने वाला है, वहाँ पे कैसी चीज़ें होने वाली है। एंड ये है मेरे फूफा जी जो फालतू की फुटेज खाने के लिए आते हैं। एंड इन्होंने मेरे स्पेक्स डाले हुए जो कि वापस नहीं कर रहे हैं। पहले पता लग रहा है वो लड़कियों के है। सो या गाइज बस सभी के लिए इतना ही, और बाकी हम आगे आगे चलते हैं और सफर का मजा लेते हैं। और ये हमारी नैना पाई, ओने मेरा बच्चा, हाय नैनू, हाय नैनू। नैना को हमने स्वेटर डाल दी इसके बाहर क्योंकि इसको ठंड मेरे पास क्यों आ रही है। अब बस यहाँ से निकलते हैं और फिर दिखाते हैं। सो गाइस मैं और मेरे जो बुआ जी है हम लोग बच्चे हम दोनों लास्ट में आई हेलो तो कर देंगे। तो सब लोग आगे चले गए हैं, नैना वगैरह को हमने आदि औरों के साथ भेज दिया है और अब हम लोग भी जा रहे हैं। हम चौकी के पास जहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी होने वाली स्टार्ट। अगर मैं रास्ते में अगर शूट करना चाहती हूँ, आपको पूरा वे दिखाना चाहती हूँ, अगर मैंने किया तो अच्छी बात, और अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट। एंड बस चलो चलते हैं, पहले गाड़ी में बैठते हैं और फिर थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ की मार्केट है जो कि आगे से दिखेगी आपको प्रॉपर तरीके से, अभी तो नहीं बट थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। फिर आप बने रहो मेरे साथ, प्लीज थोड़ा सा सीट देंगे आप हमें। गाड़ी में खचाखच भर चुके हैं लोग। ए पूरा टोटा तो नहीं कर मार दो देखा है तो मोर वो एक दो तू छोड़ एक दो आगे लाए कर लो। तो गाइस हम गाड़ी में भर चुके हैं। नैना हाय बेबी, हाय नैनू। थोड़ा इधर दे, यहाँ पे बहुत गंदी सी स्मेल। नैना कहाँ देख रहा है? नैना है ये लो बोट को गाइस। तो अब आपसे आगे जाके मिलते हैं। बोलो मासू महाराज की जय, बोलो बोठा महाराज की जय। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं नौगांव, क्योंकि नौगांव कल हमने जाते हुए भी पढ़ा था। तो मतलब अभी हम अब वापसी आए बड़कोट से नौगांव के लिए। अब यहाँ से आगे आएगा पुरोला और पता नहीं कौन कौन सा स्टेशन, मैं पूछती रहूँगी और फिर मैं आपको बताती रहूँगी। और बस अभी यहाँ से तो कुछ और स्टार्ट हुआ नहीं है अभी तक, व्यू वगैरह नॉर्मल ही है। फिर आगे जो कुछ आता है मैं आप लोगों को फिर कनेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे हम रुके हैं एक स्पॉट पे, ये गांव देख सकते हो, वाव। और हम इतना ही आगे आए हैं, अभी तक नौगांव से काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं और हमें इसी तरीके से गांव मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ में नदी और उनके खेत खलियान और गांव। बहुत सुंदर है ना, क्या कहती हो वंशु? इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। एंड वाव, यहाँ पे हम सब लोग उतर रहे हैं एक एक करके। भाई जितना भी आप देख रहे हो नदी के साथ साथ में, यार चौमा से बोरियो लूबू है, बहुत ही सुंदर लोकेशन लेआउट। तो मेरे फूफा जी का हो चुका अपना काम स्टार्ट। हमेशा कहीं पे भी जाएंगे बस इनकी गाड़ी इनको चम दिखनी चाहिए, बाकी चाहे जो मर्जी हो जाए, बाकी इनको फर्क नहीं पड़ता। एंड नैना भी उठ चुकी है यहाँ से सो के और ये रोना स्टार्ट कर रही है। क्या हुआ नैना? एंड गाइज अभी हम आई डोंट नो कौन सी जगह है ये, क्योंकि हमें यहाँ बस पता नहीं आगे मतलब थोड़े डिफरेंट से बड़े से नाम है और छानी लिख के आ रहा है। बट अभी हम अनोल नहीं पहुँचे हैं, अभी हम अनोल पहुँचे नहीं हैं। और रास्ते में इतने प्यारे सुंदर स्पॉट, वैसे तो माउंटेन्स हमारे यहाँ भी है बट जो ये वाले पहाड़ी बहुत ही बड़े काफ़ी हद तक है और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप व्यू देख सकते हो कितने प्यारे खेत है वहाँ पे, बहुत दूर तक बहुत प्यारे बड़े खेत। एंड ये साथ में यमुना नदी, यहाँ आगे तो काफ़ी हद तक ये नदी जो है सूख चुकी है, बट इसके आगे जो हमने देखा ना वो बहुत ही हद तक पानी था। एंड मैं आपको सारा कुछ एक ही रास्ते इतने में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं अनोल फर्स्ट टाइम जा रही हूँ महासू देवता के मंदिर, तो मुझे खुद नहीं पता कि आगे हमें कैसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्या कुछ होगा। और बस चलो बने रहो आप भी मेरे साथ। तो अब हमें मिल चुका एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा स्पॉट एंड सब पूरी गाड़ी हो रही है धीरे करके खाली, ये देख सकते हो आप। और मेरे मन में आई बहुत वाव, बीच में देखो कितने प्यारे से फ्रूट ही होंगे शायद, आई डोंट नो क्या है। वाव, इस स्पॉट पे जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। एंड मैं यहाँ पे पागल हो गई हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे घूमती रहूँ। बस बहुत सारी चीज़ें। ये आ गई नैना पाई, हाय नैना पाई। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे गाड़ी अपनी साइड में करके।
बीच जंगलों में। और हम लोगों को गाना तो सिलेक्ट हो रहा है, बट हमारे स्टेप मैच नहीं हो रहे, जिस वजह से हम अपने सारे भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं। बट ठीक है, ट्राईपॉड है। हाय नैना। तो अब जाके हम कहीं रास्ते में रुके हैं और खा रहे हैं पॉपकॉर्न। और गाइस ट्रस्ट में इतनी भूख लग रही है ना, बट हमें कहीं रास्ते में जहाँ पे मिले स्पॉट वहाँ पे हमारे फूफा ने रोकना जरूरी नहीं समझा। और अब हमें रास्ते में दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है, तो हम रास्ते में ये पॉपकॉर्न या कुरकुरे शुरकुरे खा के काम चला रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ कुछ मिलता है। बहुत ही भूख लग रही है अभी तो। और ये उल्टी का इलाज खट्टी मीठी। बचपन के टॉफी हमारी 1 रुपए 3। देखो एवरीवन, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक इतनी अच्छी चीज़। और आप लोगों को भी यहाँ पे अपना सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि ये देख सकते हो, ये है हमारा अनमोल मंदिर, जो कि बिल्कुल इस नदी के तट के ऊपर बना है। बहुत ही प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर। और हम यहाँ खड़े हैं ऊपर रोड पे, और अब हम जाने वाले नीचे। बट ये व्यूज गाइस, जितना आपको यहाँ से देखने पे लग रहा है उससे कहीं गुना बहुत अच्छा है। और वहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ भी देख सकते हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं अनमोल मंदिर। एक एक करके निकल रहे हैं सब लोग गाड़ी से बाहर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप है, एंड किसी ने चला रखा है यहाँ पे ड्रोन। कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा अभी तो। वो रहा ऊपर इस वाले उसमें। यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ धूप, एंड हम अब एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो अब हम लोगों ने खा लिया यहाँ पे लंच, और हमारा लंच हो गया है। और हम बैठे हैं यहाँ पे किसी ढाबे पे। यहाँ पे इसी तरीके के छोटे छोटे से रेस्टोरेंट ही बोल सकते, छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं, एंड सिंपल सा खाना होता है। एंड यहाँ से भी मंदिर दिख रहा है। सब लोग बैठ चुके हैं। नैना वहाँ पे अपने पापा के साथ, जो अभी बुआ और के पंडित जी और है वो अभी तक नहीं आए हैं, और वो आएंगे अभी, तो हम फिर से वापस मंदिर चलेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो पूरी करते हैं, और फिर चलते हैं हम अपने आगे सफ़र के लिए, क्योंकि जितना टाइम हमें आने में लगा उतना हमें वापसी में भी लगेगा। तो गाइस, अब हम मंदिर के पास हो आए हैं। ये है कुछ मंदिर का लुक, एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा पाथर ही तो से माम बोला पाथर आती नहीं की चीज बुझो सा है। नांद्रा चुंगी नांद्रा
एवरीवन, हमने ले लिए यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स और हम लोग जा रहे हैं रिवर में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ गाड़ी लगा दी और एक गाड़ी कोई आगे खड़ी है। हम सब लोग जाने वाले हैं नहाने, वो भी पानी में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा का फ्लो है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ इसमें क्लियर आ भी रही है या नहीं, बट हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और नैनी को भी नहलाने वाले हैं। तो जो ये लोकेशन है, हम इसको अनोल से थोड़ा सा पीछे, जिसका नाम है मोरी, इस जगह का नाम है, 8 किलोमीटर दूर है। मोरी से थोड़ा सा पीछे। ये प्रॉपर मोरी के अंदर नहीं आता है, बट बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा व्यू है, देख सकते हो आप। तो ये रही लोकेशन और अब हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे और हम जाएंगे एक एक करके आगे। नैनी और बैठ चुके हैं यहीं पे। नैनी को खिला दो कुरकुरे। चलो, क्या बोल रहे हो? एंड मैं अब यहाँ से आगे अपना फ़ोन लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती कि मेरा फ़ोन पानी में चला जाए, कुछ ख़राब हो जाए, इसलिए। एंड ये आ गए मेरे फूफा जी। तो गाइस, ये है कुछ यहाँ की लोकेशन। एंड हम सब अभी नहाए नहीं है, मेरे फूफा ना, क्योंकि पानी इतना ठंडा है। सो गाइस, फूफा जी ने तो अपने स्नान कर लिया और यहाँ पर दीदी को भी पूरा गीला कर दिया इन लोगों ने मिलके। सो गाइस, फाइनली हमारा ये जो स्पॉट था, हमने यहाँ पर फोटो शूट कर लिया है। हमने तो नहीं, दीदी ने और फूफा जी ने पूरे मिलकर भिगा दिया इसको। नैनी भी यहाँ बैठी है, हम सब लोग यहाँ बैठे। इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ना गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो अब हम पहुँच चुके हैं पुरोला और यहाँ से बस अब थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे है अब हमारा नौगांव, और वहाँ से बस फिर घर। और ये है आदि और वो है वहाँ पे मेरे फूफा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। यहाँ पे है एक बहुत ही बड़ा, चुल्लू को क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता चुल्लू को क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक चुल्लू का पेड़ है जो कि इस तरीके से होते हैं। तो आदि गया था इस पेड़ में, इन्होंने कहा था कोई नहीं है बोलते, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पेड़ में चढ़ जाओ। और मेरे फूफा आप देख सकते हो इन लोगों के साथ वहाँ पे उठा के अभी भी लगे हुए हैं। एंड ये है मेरे बुआ जी और ये बैठी है नैना और वंशु है वहाँ गाड़ी में, सब बैठे हैं। और ये हमने खाई है कश्मीरी। हमने बुआ को इनके स्कूल की टाइमिंग की, इनका स्कूल का टाइम होता था, जो रास्ते में खाया करते थे इस तरीके से। एंड गाइस, जो हमारा ये ट्रिप था, ये बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब मैं सिर्फ से घर पहुंच के एंडिंग करती हूँ अपने ब्लॉग की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एंड बस अभी के लिए इतना। सो गाइस, अब नैना यहाँ पे सोने की ट्राई कर रही है, बट बेचारी नहीं सो पा रही है क्योंकि इसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। एंड बुआ और खिदी बैठे हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। आदि, मैं और मेरे फूफा जी ने, हम लोगों ने कर लिया है डिनर। एंड बस इसके आगे भी कुछ दिखाने को है भी नहीं। आई होप सो गाइस, आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे यूट्यूब चैनल को।